हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस। तो इस चैप्टर में क्या है? इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं जो डेली लाइफ में होता है, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, जो कि हमारी डेली लाइफ में हम करते हैं। तो इससे क्या होगा? इस चैप्टर में हमें बताया जाएगा कि हमारी बॉडी में फूड कैसे मिलता है हमें और कैसे हम उसे डाइजेस्ट करते हैं, ये सब। तो अब स्टार्ट करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेस लाइक ग्रोथ, एक्सरेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन। मतलब इन सब चीज़ों के लिए हमें परफॉर्म करते हैं, जैसे कि like growth, acceleration, respiration, circulation. All the process like respiration, digestion with together keep the living organism. और इन सब चीज़ों में हमारी करने के लिए मदद करते हैं ऑर्गेनिज्म, जैसे कि उसे कहते हैं अलाइव। और एक प्रकार का ये जॉब करते हैं हमारी बॉडी में। क्या करते हैं? जॉब करते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी में डेली काम, जैसे एक व्यक्ति किसी भी कंपनी में डेली जॉब करता है, वैसे ये हमारी बॉडी में एक जॉब करते हैं, मेंटेनेंस रखते हैं। इसे ही लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो अब देखते हैं लाइफ प्रोसेस के कितने पार्ट्स हैं। लाइफ प्रोसेस के क्या कहते हैं? 4 टाइप्स होते हैं, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सरेशन। तो अभी हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? न्यूट्रिशन, जो कि एक पार्ट होता है इसका। तो अब बात आती है न्यूट्रिशन की। द होल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स फूड। तो हम बात करते हैं न्यूट्रिशन में क्या होता है। न्यूट्रिशन में वो प्रोसेस है जो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फूड बनाते हैं, इसे ही हम न्यूट्रिशन कहते हैं। उस प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ये 2 टाइप्स के होते हैं। इसे हम ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स भी कह सकते हैं। तो अब हम इसके बारे में आगे बताएंगे आपको। तो प्लांट्स को क्या कहते हैं? प्लांट्स को हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स, एंड एनिमल्स को क्या कहेंगे? हेटरोट्रॉप्स। तो अब दोनों के काम जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। प्लांट्स क्या करता है? कैन मेक देयर ओन फूड्स। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, उसे ही हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और हमारा एनिमल्स क्या करते हैं? वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं। किस पे? जैसे कि प्लांट्स पे, एनिमल्स में। प्लांट्स क्या है? प्लांट्स, कुछ एनिमल्स घास वगैरह, ग्रास वगैरह खाते हैं, कुछ एनिमल्स एक दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। तो ये दूसरों पे क्या है? डिपेंड है। तो इसे कहते हैं एनिमल्स आर हेटरोट्रॉप्स, इसे ही हम हेटरोट्रॉप्स भी कहते हैं। अब बारी आती है हमारी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। यही हमने जो अभी आपको बताया, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन यही है। अब इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे, ऑटोट्रॉप्स के और हेटरोट्रॉप्स के, कि ये अपने अपने खाने किस प्रोसेस से बनाते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक क्या है? काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। ये क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक मटेरियल्स से बनाते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एक्सेट्रा। और ये यूटिलाइज करते हैं प्रिपेयर ऑर्गेनिक फूड। ये इनऑर्गेनिक मटेरियल से हमें ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन एल्गी, ये सब आती हैं इसमें। वहीं बात आई हेटरोट्रॉफिक की। तो इसमें क्या है? काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट प्रोसेस। इसमें क्या? न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म नहीं प्रोसेस करते हैं। ये क्या करती है? द एबिलिटी ऑफ सिंथेसिस देयर ओन फूड। ये दूसरों पे डिपेंड रहती है, जैसे कि फूड बना बनाया मिले। दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स। ये किस पे डिपेंड्स रहती है? ये हमारी ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड रहती है। फॉर देयर फूड सप्लाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये हमारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार से काम आती है, जैसे कि एनिमल्स, फंगी, ये सब आते हैं। अब हम पूरी बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। द ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। जो ऑर्गेनिज्म कैरी आउट करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को, उसे हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं, जिसमें ग्रीन प्लांट्स आते हैं। तो हमारे क्या बात हुई? ऑटोट्रॉफ्स यूज़ करके एक सिंपल इनऑर्गेनिक, हमने अभी बताया था इनऑर्गेनिक मटेरियल से ये एक ऑर्गेनिक मटेरियल बनाता है। तो यहीं पे भी ऑटोट्रॉफ्स यूज़ करेगा सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को और कन्वर्ट करके एक कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाएगा, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं।
अब ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन बाय विच टेक्स ऑटोट्रॉप्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, जिसे CO2 एंड H2O को कन्वर्ट करके दिस इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ये एक क्लोरोफिली में प्रेजेंस होता है, जिससे सनलाइट की प्रोसेस से हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जैसे कि हमारा CO2 प्लस H2O से हमारा शुगर प्लस वाटर बनता है। इसे ही हम इक्वेशन में कहेंगे तो 6 CO2 प्लस में 12 H2O, और सनलाइट और क्लोरोफिली की मदद से ये 6 CH12O6 प्लस में 6 O2 प्लस में 6 H2O बनता है। तो अब बारी आती है हमारी रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन से रॉ मटेरियल लगते हैं? तो सनलाइट, क्लोरोफिली, CO2, वाटर। तो अब बात करते हैं इनकी कैसे यूज़ होते हैं। सनलाइट को तो आपको पता ही है कि सूर्य जो हमें लाइट देता है, और क्लोरोफिली क्या करती है? सनलाइट को ऑब्जर्व करती है, तो उसे क्लोरोफिल कहते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? वो एंटर करती है स्टोमेटा में जाके, हमारी मतलब अंदर जाती है और ऑक्सीजन को रिलीज करती है स्टोमेटा से, तो थ्रो स्टोमेटा ऑन लीफ से, तो ये काम करती है। अब वाटर की बात आई तो वाटर क्या करता है? डिसॉल्व मतलब होता है मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा टेकन बाय द रूट्स ऑफ द सॉइल। अब साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? क्लोरोप्लास्ट इन लीफ, क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिली। यही क्लोरोप्लास्ट किस में पाए जाते हैं? लीफ में पाए जाते हैं। इसी को कंटेन करके क्लोरोफिली होती है, जिसे हम ग्रीन पिगमेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब मेन इवेंट्स आते हैं। मेन इवेंट्स किसके आएंगे? फोटोसिंथेसिस की। अब बारी आती है मेन इवेंट्स की। तो ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, ये ऑब्जर्व करते हैं लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल में। और कन्वर्जेशन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ये क्या करता है? कन्वर्स लाइट एनर्जी को बदलता है केमिकल एनर्जी में। इसे स्प्लिटिंग ब्रेकिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये तोड़ता है किसमें? वाटर में, हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन। और रिडक्शन किसका करता है? रिडक्शन करके CO2 कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है। अब बात आती है स्टोमेटा क्या है? टीनी पोर्स प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ द, जो हमारी लीव्स में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं सरफेस में, उसे हम स्टोमेटा कहते हैं। अब फंक्शन क्या होता है? फंक्शन में ये बात आई हमारी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये क्या करता है? गैसेस को एक्सचेंज करता है, CO2 लेता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है। और फिर ये लॉसेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन होता है। और अब ये आपको हमने पूरा का पूरा डायग्राम दिखा रखा है। इसमें देखिए आपको छोटे छोटे जो दिख रहे हैं वो स्टोमेटा पोर हैं। ये जो बाहरी है इसको गार्ड सेल कहते हैं, और ये जो बीच में हमारा है ये क्लोरोप्लास्ट है। तो अब बारी आई हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। किसकी? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। तो इसमें बहुत सारे टाइप्स के हमारे फंगीज होते हैं और एनिमल्स। तो हम बात करते हैं होलोजिक की। ये क्या है? एनिमल टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड द बॉडी। ये करता है एनिमल को टेक करता है सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन करता है इनसाइड द बॉडी। अंदर के जाने के बाद ये क्या करता है? इन्हें तोड़ता है, इनसाइड करता है बॉडी में, जैसे कि अमोबिया एनिमल्स। और सैप्रोफोटिक क्या करता है? ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड डिकेइंग मेटल, जो कि हमारी फंगी होती है। डेड मेटल को, डिकेइंग मेटल को बदलता है, उसे फंगी कहते हैं। अब पैरासाइट क्या है? पैरासाइट लीव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म, होस्ट एंड ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। एग्जाम्पल जैसे कस्टार्ड, पैरासिटिक्स, लीच एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब बात आती है हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड। यूनिसेल्युलर, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के होते हैं। फूड इट टेकन अप थ्रू एंटर सर्विस। एग्जाम्पल में जैसे अमोबिया, पैरामेसिया। अब बारी आती है अमोबिया की। अमोबिया क्या करता है? न्यूक्लियाइड करता है, फूड पार्टिकल्स को तोड़ता है, फिर इंटिजेक्शन करता है जिसे प्यूजमेटिक होता है, फिर डाइजेस्ट करता है तो फूड वॉक्यूल होता है, फिर ऑब्जर्वेशन से वो मिल जाता है, फिर एक्सक्रीमेशन होता है, फिर इंजिजेक्शन, फिर यूनिडाइजेस्ट फूड होता है। आपने इसको
इस डायग्राम में पूरा देख ही लिया होगा, न्यूट्रिशन इन अमोबिया। एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए पूरा, इंजेक्शन, डाइजेशन, ऑब्जर्वेशन, एसिमिलेशन, एग्जिशियन, अनडाइजेस्ट फूड। अब आई पैरामेसिया की बारी। ये क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो फूड को स्पेसिफाइड पोस्ट में मूव्ड करता है पूरी सिलिया में। स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन हेट्रोट्रॉप्स में, इसके क्या स्टेप्स होते हैं ये तो हमने पहले ही बता दिया था, लेकिन फिर एक बार दोबारा बता देते हैं। पहला इसमें आता है इंजेक्शन, जो इनटेक ऑफ फूड करता है। फिर आएगा डाइजेशन, जो क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा। फिर आता है ऑब्जर्वेशन, क्या करता है ये मूवमेंट ऑफ डाइजेस्ट करता है। फिर आता है एसिमिलेशन, ये यूटिलाइज ऑफ फूड करता है। फिर आता है हमारा इजिगेशन, जो कि रिमूवल ऑफ वेस्ट करता है। तो हर किसी का अलग अलग काम है। इंजेक्शन क्या करेगा? ये फूड को इनटेक करेगा, डाइजेशन उसे तोड़ के कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ऑब्जर्वेशन क्या करेगा? मूवमेंट करेगा डाइजेशन के लिए। एलिमिनेशन क्या करेगा? यूटिलाइज फॉर फूड। और इजेशन क्या करेगा? जो भी बेकार वेस्ट चीज़ें होंगी उसे रिमूवल करेगा। ठीक है।